Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. Welcome in second year accounting. चैप्टर है हमारे पास पार्टनरशिप लिक्विडेशन और लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे से आप लोग देख रहे होंगे। दैट इज पार्टनरशिप लिक्विडेशन। वी आर ऑलरेडी स्टडीज कि पार्टनरशिप लिक्विडेशन का मतलब है कि जब कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है, जब कोई फर्म ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में भी कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं और कुछ जो है अपने पास ये जो हिसाब किताब होता है वो भी पार्टनर्स के साथ शेयर किया जाता है। क्योंकि जब पार्टनरशिप हमने स्टडी की थी तो पार्टनरशिप का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉफिट होगा, कोई भी लॉस होगा, वो हम लोग शेयर्स करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, ताकि हर एक के जितनी कंट्रीब्यूशंस की होती है, जितनी किसी ने हिस्सा डाला हुआ होता है, वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो। लिक्विडेशन में भी ये है कि जब हम लोग एसेट्स वगैरह बेचते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ गेन होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो और कुछ लाइबिलिटीज होती है, उसके बगैर आप सब खत्म नहीं, यानी आप अभी अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है, आपने सबका बंद कर दो, लाइबिलिटीज किसी से उधार लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ बंद करके चले जाए। आपको वहां पर जो लाइबिलिटीज है, जो भी आपके एसेट्स हैं, बेचने के बाद सबको क्लियर करने के बाद आप चीजें करते हैं। तो हमारे पास पार्टनरशिप लिक्विडेशन है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा, जिसे कहते हैं एडवांसमेंट है। इस क्वेश्चंस के अंदर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो आज इसी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। इसने कहा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडेड ओरिएंट एसोसिएशन है कोई, ठीक है। इन नवंबर 30 2016 इन्होंने कहा कैश इनके पास है 16,000, अदर एसेट्स हैं इनके पास 1,90,000 के, अकाउंट्स पेबल यानी इनकी फर्म ने जो देने हैं, ठीक है, वो कितने देना है जी, 3,10,000। तीन पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स में ए का कैपिटल है 99, बी का है 41 और सी का है 36,000 रुपीज। अब सिचुएशन देखते हैं कि सिचुएशंस क्या हुई हमारे पास। इसने कहा कि ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू लिक्विडेट देयर बिजनेस, अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर 70,000, ठीक है। लिक्विडेट उसने कहा, बिजनेस को लिक्विडेट करने कह रहे, अदर एसेट्स जो है वो इसने बेचे हैं 70,000 के। एंड लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल, जो भी इसने कहा लाइबिलिटी है वो इसने पे कर दी है। A and B have enough personal resources while C is personally insolvent। अच्छा, इन केसेस के अंदर आपके सामने दो चीजें आएंगी। एक पहला आपके सामने जो वर्ड आया है वो आया है इंसॉल्वेंट, ठीक है। अच्छे से नोटिस कर लें अपने पास रजिस्टर में, और बी नोटेड जो मैं सवाल करवा रहा हूँ वो आपके रजिस्टर में मौजूद होने चाहिए, जितने भी मैंने लेक्चर्स आपको दिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इनसॉल्वेंट। इन अच्छा, अगर मैं इन को हटा दूं तो अगला वर्ड बनता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब है जो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता है। इनसॉल्वेंट का मतलब जो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकता। मैं अपनी बात रिपीट करने जा रहा हूं। सॉल्वेंट का मतलब जो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा, यानी अगर किसी को लॉस हो रहा होगा तो वो जो है खुद अपना मसला हल करेगा, दैट इज सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब ये है कि अगर उसको कोई नुकसान होता है, लॉस आता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि ए एंड बी जो है हमारे पास क्या थे, ए एंड बी हैव इनफ पर्सनल रिसोर्सेज, इनके पास पर्सनल रिसोर्सेज मौजूद हैं जो मतलब काफी है इनके पास। इनफ का मतलब काफी है कि यानी अगर किसी को लॉस होता है तो ये खुद जो है
इनको नुकसान होगा तो ये बेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ने कहा कि वाइल सी इज पर्सनली इंसॉल्वेंट, सी जो है वो पर्सनली इंसॉल्वेंट है, अपना मसला हल नहीं कर सकता। ठीक है, ये कंडीशंस उन्होंने बता दी है पहले से। रिक्वायर्ड में इन्होंने कहा ऑल पॉसिबल जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन एंड क्लोजिंग ऑफ द बुक्स टू बी सपोर्टेड बाय द नेसेसरी कंप्यूटेशन एंड सेटअप टी अकाउंट। अब याद रखिएगा कि बगैर कंप्यूटेशन के ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग करवाते हैं, करते हैं, लेकिन आप कंप्यूटेशंस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब जैसे लास्ट मैंने आपके सामने काम करा था, चीजें करी थी कि बगैर कंप्यूटेशन के नहीं करना। ठीक है, अब अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे कि मैंने एक हेडिंग लगाई है रेड कलर की, द कंप्यूटेशन ऑफ अदर एसेट सोल्ड, के अदर एसेट्स सोल्ड किए हैं तो उसके नतीजे में क्या रिजल्ट आया है। जैसे हमारे पास जो अदर एसेट्स था, अदर एसेट्स कितने के थे भाई, हमारे पास जो अदर एसेट्स थी यानी हमारी जो चीज थी वो कितने की थी, वो थी हमारे पास 1,90,000 की। ठीक है, और क्या नाम है, जो सेल हुआ था वो सेल कितने का हो गया था, वो सेल हो गया था 70,000 की। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि अदर एसेट्स 1,90,000, अदर एसेट्स सोल्ड करे हैं। ठीक है, अदर एसेट्स कितने के थे, 190 के, अदर एसेट्स सोल्ड करे हैं कितने के, 70 के। अब कोई भी चीज आप समझ लें कि भाई आपकी चीज है हमारे पास कितने की, 190,000 की, मोटरसाइकिल कर लें, वट एवर, कोई भी कंडीशंस कर लें, आपको कोई चीज है, कोई जगह है, आपकी चीज थी 1,90,000 की। अब वो सोल्ड हुई है हमारे पास से। ठीक है, वो क्या हो गई हमारे पास से, सोल्ड हो गई है। ठीक है, तो अब जब वो सोल्ड हो गई है तो उस सूरत में हमें क्या हो गया है, उस सूरत में हमें हो गया है लॉस। जब हमें लॉस पता चल गया कि 1,20,000 है तो हम लोग क्या करेंगे, उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस अमंग पार्टनर्स। इफ देयर इज नो रेशो डिटेल, यानी कोई रेशोस की डिटेल नहीं दी कि वो किस तरह के पार्टनर थे, तो आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, इक्वली। ठीक है, if there is no ratio detail loss or gain distributed equally। अगर हम क्वेश्चन दोबारा से रीड कर लें कि the following information provided by Orient Association in November 30, 2016, कैश है, अदर एसेट्स है, और अकाउंट्स पेबल ए बी सी हो गया। On this date they decided to liquidate their business. Other assets were sold 70 and liability were paid in full. A and B have enough personal resources while C is personally insolvent. ठीक है, all possible journal entries to record liquidation and closing of the books to be supported by necessary computation and set up T accounts for cash and partners कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, सो अब अगर हम पूरे क्वेश्चंस को जब हमने रीड कर लिया है तो हमें ये साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है किसी भी किस्म का ये पता नहीं चल रहा कि ये कैसे पार्टनर्स हैं। तो अगर नहीं पता चल रहा तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें डिटेल नहीं पता। ठीक है, तो अब 1,90,000 की आपके पास चीज थी, 70,000 आप इसमें हमने सोल्ड कर दिया, और लॉस हमें कितना बेयर करना पड़ा, 120, क्योंकि 190 की कोई चीज थी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, वट कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, और सोल्ड हुआ 70,000, लॉस आ गया 120। 120 को डिवाइड कर दिया 3 से क्यों करा, क्योंकि ये तीन पार्टनर थे मेरे पास, ए बी और सी, तो 120 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो जाएगा मेरे पास 40,000। ठीक है, सो अच्छा, अब इस सिचुएशन में हम लोगों ने कुछ आगे, मैंने एक स्लाइड और है आपके लिए जिसमें आपको ये चीजें समझ में आना ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट जो एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री क्या थी हमारे पास,
कि जो भी चीज़ बी नोटेड, याद रखिएगा कि हमारे पास एक तो ये कैश वाला, ठीक है, ये जितना भी हमारे पास कैश है ये, और हमारे पास जितने भी अदर एसेट्स है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है। कोई भी चाहे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो, ठीक है। कैश की सूरत में आएगा जो भी चीज हमारे पास सोल्ड होगी, याद रखना, इस सोल्ड से क्या मिलेगा आपको, कैश मिलता है, ठीक है। जितना भी आपने माल बेचा है उस सूरत में आपको क्या मिल जाएगा, वो मिलेगा आपको, कैश मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नजर आ रहा होगा 70,000 कैश, और डेबिट में क्यों लिखा है, क्योंकि सोल्ड करोगे कैश आएगा, इंक्रीज होगा, जब एसेट इंक्रीज होंगे तो हमारे पास कहाँ लिखे जाएंगे, हमेशा डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट साइड पर लिख दिया 70,000। अदर एसेट्स से मेरे पास ये नजर आ रहे अदर एसेट्स क्योंकि आपने अदर एसेट्स बेचे हैं, ठीक है, अदर एसेट्स आपने सोल्ड कर दिए हैं, ठीक है। तो अदर एसेट्स जब आपने सोल्ड करे हैं तो उस सिचुएशन में हमें जाहिर सी बात है हमारे पास से अदर एसेट्स से चीजें चली जाएंगी, यानी 1,90,000 मेरे पास से चला जाएगा। उसके बदले मुझे मिला कि क्या, कैश मिल गया 70,000 रुपए का, ठीक है जी। अच्छा, तो उस सूरत में हमें लॉस हुआ, बी नोटेड। जो हमारे पास लॉस होता है, लॉस हमेशा क्या होगा, लॉस हमेशा हमारे पास डेबिट होता है, ठीक है। लॉस हमेशा हमारे पास क्या होगा, डेबिट होगा। इस चीज को नोटिस कर लें, ये नजर आ रहा होगा। कितने का लॉस, 1,20,000 का हमें लॉस हो गया, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अभी हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो भी हमें लॉस हुआ 1,20,000, तो वो 1,20,000 हमने बांटा तो हर एक को 40,000 मिल गया, ठीक है। अच्छा, जब आपने लॉस बांट दिया तो लॉस जब बांटा तो डेफिनेटली जो ये बांटेगा कहाँ भाई, कैपिटल में जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब कैपिटल में बांटा जाता है तो लॉस हमारे पास कैपिटल की सूरत में हमारे पास जो कैपिटल है वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, डेबिट में। अगर गेन होता, ठीक है, अगर गेन होता है तो फिर हमारे पास कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है मेरे पास क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि भाई हमने जो है आपके पास ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल, इसको 40, इसको 40, इसको 40 मिल गया। रियलाइजेशन मतलब उसकी रियल वैल्यू से डिस्कशन हुई थी, तो कितना आया, 1,20,000 बांटा। इस सूरत में तीनों को जिसे कहते हैं कि 40,000 का लॉस बर्दाश्त करना पड़ गया था, ठीक है। सो अब तक मैंने सिर्फ जो है आपके सामने दो एंट्रीज को डिस्कस करा है कि भाई जो हमारे पास लॉस हुआ वो बांट दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है मेरे पास कि अब इसको हम लोग मजीद यहाँ पे एक जो है ना कंडीशंस, एक और हमारे पास एक और कंडीशंस जो है वो है, ठीक है। वो हम लोग अगले नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्कशन हो रही है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जो है आपको एक चीज नजर आ रही होगी, कुछ मैंने आपके सामने कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है। और इन कॉलम्स का मतलब क्या है ये जरा समझिएगा, ठीक है। सुने, तो हुआ क्या था मेरे पास कि भाई यहाँ पर मैंने जो है एक एडजस्टमेंट बनाई हुई है कैपिटल्स की, ठीक है। कि भाई हमारे पास पहले से ए का, बी का और सी का जो भी हमारे पास जो बैलेंस था, ठीक है, वो मैंने लिख दिया 99,000, 41,000, 36,000 मैंने लिख दिया। फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस हुआ, ठीक है। इसको 40,000 का, इसको 40,000 का, इसको 40,000 का लॉस हो गया। अब हुआ क्या, इसके पास तो 99,000 थे, इसने 40,000 का लॉस हुआ, इसके पास बच कितने गए, 59,000 बच गए। इसके पास 41,000 थे, 40,000 का लॉस हुआ, इसके पास कितने बच गए, 1,000 बच गए। इसके पास था 36,000, लॉस कितने का हुआ था, 40,000 का। तो जाहिर सी बात है इसके पास तो थे ही 36,000,
40,000 का लॉस बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। इस सूरत में क्या हुआ कि हमारे पास इसका जो बैलेंस है वो किस में चला जाएगा, माइनस में। और ये था भी कौन, सी। और सी की हमने कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करी थी कि सी जो बंदा है वो क्या है, सी इज पर्सनली इंसॉल्वेंट। ठीक है, वो क्या है, इंसॉल्वेंट है हमारे पास सी। ठीक है, अब इंसॉल्वेंट का मतलब ये है कि वो अपनी प्रॉब्लम हल नहीं कर सकता। अब इस सूरत में क्या है कि अगर वो प्रॉब्लम अपनी हल नहीं कर सकता तो इसकी सपोर्ट के लिए इसके दूसरे पार्टनर आएंगे ताकि वो इसकी क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो अब इसका जो बैलेंस है, ठीक है, वो 4,000 माइनस में, क्योंकि इसके बाद 36 थे, 4,000 लॉस उसको हो गया, तो उस सूरत में इसका बैलेंस किस में चला गया, माइनस में चला गया। ठीक है, तो अभी सिचुएशन क्या है, 59,000 इसके पास बच गए, 1,000 इसके पास बचे, इसका माइनस 4,000 है। कैपिटल डिफिशिएंसी की बात करते हैं, तो कैपिटल डिफिशिएंसी में क्या है मेरे पास, अब यहाँ पर देखें इसकी जो सपोर्ट है वो कौन कर रहे हैं, वो दूसरे पार्टनर करेंगे। ठीक है, अगर अगर उसके जो पार्टनर्स हैं अगर वो नहीं कर सकता तो उसके दूसरे पार्टनर्स करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इस सूरत में होगा क्या, अच्छा यहाँ पर क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा था कि ये पार्टनर्स हमने डिस्कशन कर ली थी कि ये इक्वल हम करते हैं। तो अब देखें, अब इस सूरत में हुआ क्या कि 2,000 रुपये इसको ए वाला दे रहा है और 2,000 कौन दे रहा है, बी दे रहा है। इसके पास कितने हो गए, 4,000। ये एंट्री भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि 59,000 में से 2,000 ए ने दे दिए, तो इसके पास कितने बच गए, 57। इसके पास 1,000 रुपए थे, जरा सिचुएशन समझिएगा, इसके पास तो थे ही 1,000 रुपए बचे, क्योंकि इसके पास पैसे कितने थे, 41, 40 का नुकसान हुआ, बचे कितने, 1,000। 2,000 इसने किसको दे दिए उसकी सपोर्ट के लिए, इसने दे दिए सी को। तो ये खुद क्या हुआ, ये खुद माइनस में चला गया, कितना, 1,000 रुपए। और ये पैसे 2,000 इसमें से 2,000 इसने दिए, तो इसके पास कितने हो गए, 4,000। इसका क्या हो गया सारा बैलेंस, वो सारा बैलेंस हो गया इसका नील, यहाँ भी नील। अच्छा अब सिचुएशन क्या हुई, अब सिचुएशन ये हुई हमारे पास कि इसके पास बचे 57,000। अब ये जो है ये बी, बी का तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ना, इसने कहा था ए एंड बी हैव इनफ रिसोर्सेज। तो ये अपने घर से लेके आया कितने, 1,000 रुपए के, भाई जो भी नुकसान हुआ हुआ मैं अपने घर से लेके आऊंगा। तो इसके 1,000 रुपए माइनस में थे, ये अपने घर से लाया 1,000 रुपए, तो इसका भी क्या हो गया, नील। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ए वाला बच गया। ठीक है, जो कि हमारे पास उसको कंपनी की तरफ से पेमेंट करनी है। अब हम देखते हैं कि एंट्रियां कैसे बनी। देखें ये वाली जो एंट्री है, ये देखें यहाँ पर किसने, ए और बी ने सपोर्ट की थी, तो ए और बी का कैपिटल माइनस हो रहा था, तो जब कम होता है कैपिटल तो वो कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। और ये सारा पैसा मिल किसको रहा था, सी को, तो सी का कैपिटल नजर आ रहा होगा 4,000। अब सवाल उठता है कि 2-2 हजार क्यों दे दिए। अब 2-2 हजार इसलिए दे दिए कि ये पार्टनर से इक्वल। अब हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फर्ज करें कि हमारे पास लॉस हुआ इसको 10,000। ठीक है, कितना हुआ, फर्ज कर लेते हैं इसको लॉस होता है 10,000। और ये जो हमारे पास पार्टनर थे इनका रेशो था 4 और 6। कितना था रेशो, 4 और 6। अब इनका रेशो था 4 और 6। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि भाई 4 और प्लस कितना आ गया, 6। तो 10,000 हम बांटेंगे कैसे भाई, 10,000 आ गया, मल्टीप्लाई किससे करते, 4 से, डिवाइड किससे करते, 6 सॉरी 10 से, क्योंकि टोटल सम ऑफ कितना आ जाता, 10 आ जाता। ठीक है, तो इसको कितने मिल जाते हैं, 4,000 देता, और दूसरा कितना देता भाई, 6,000। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में अब हुआ क्या, अब क्योंकि रेशो थे तो इसने 4,000 दिए, इसने 6,000 दिए। अब इन्होंने 2-2 हजार इसलिए दिए क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बताई हुई थी कि ये कैसे पार्टनर है, तो इसलिए हमने इनको क्या कंसीडर करा, हमने इनको कंसीडर करा कि ये इक्वल पार्टनर है। तो इसलिए ए ने भी कितने दिए, 2,000 रुपए, बी ने भी कितने दिए, 2,000। इसलिए सी का जो कैपिटल है वो बढ़ गया कितने से, 4,000 से।
लायबिलिटी की एंट्री है अकाउंट्स पेबल जितना था वो पेड कर दिया इन्होंने, कितना अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। अच्छा बी नोटेड, यहाँ पे जो है वो कितना है 3,10,000 है ये, ठीक है। इसको ये कंसिडर कीजिएगा कि 3,00,000 कितना है 10,000 है हमारे पास से, ठीक है। अच्छा ये वाली जो एंट्री नजर आ रही है, ये वाला ये केस था कि वो अपने घर से पैसे लाया था। तो जब आपको पता है ना पैसे अपने खुद लेके आ रहे हैं तो दैट इज कैश डेबिट, बी कैपिटल क्रेडिट, अपना कैपिटल बढ़ा रहा है वो किससे, 1,000 रुपए से। यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट कर दिया था जिसकी वजह से इसको 1,000 रुपए खुद माइनस में चला गया। लास्ट एंट्री हम लोग क्या बनाते हैं, दैट इज पेमेंट टू पार्टनर्स, जो भी जिसको जितनी पेमेंट रहती है कंपनी की तरफ से करने के लिए वो हम उसको पेमेंट कर देते हैं। सिर्फ ए को करा, ए का कैपिटल कितना आ गया 57,000 और कैश कितना आ गया 57,000। कंपनी की तरफ से ये सारी चीजें पेमेंट की जाती है, ठीक है। कैपिटल अगर देखें, ए का कैपिटल अगर हम टी अकाउंट बनाना चाहें तो ए का कैपिटल 99,000 लिखा बैलेंस में, बाय नेचर क्रेडिट होता है इसलिए हमने क्रेडिट की तरफ लिख दिया। नेक्स्ट हम देखें ए का कैपिटल नजर आ रहा है 40,000, ये देखें नजर आ गया। फिर ए का कैपिटल कितना 2,000, ये ना 2,000 नजर आ गया। फिर हमारे पास ए का कैपिटल 57, ये 57, तो इस तरफ भी 99 आ गया और इस तरफ भी 99। बी का भी देखना चाहें तो बी का भी देख सकते हैं, बी का कितना था 41, ये 41 नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट बी का कैपिटल डेबिट में 40, ये रहा 40। फिर बी का कैपिटल दोबारा डेबिट 2,000, ये रहा डेबिट। फिर उसके बाद बी का कैपिटल 1,000 क्रेडिट, तो ये रहा 1,000 क्रेडिट। तो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड हर एक पार्टनर्स की आपको इक्वल नजर आ रहा होगा, ठीक है। होप सो स्टूडेंट के आप लोगों को ये छोटा सा थोड़ा सा एडवांस था क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।